ओके, चलिए आज हम क्लास 9th के चैप्टर 11 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का न्यू वाला सिलेबस है, उसमें हमारा एक्सरसाइज 11.1 है, और अगर हम पुराने वाला बुक देखेंगे तो उसमें क्या है 13.3 है। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा डायमीटर ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। चलिए सबसे पहले बच्चों हमने एक कोन बना लिया है। कोन में क्या है कि हमारा कौन सा बेस है, कौन सा डायमीटर है और कौन सा स्लांट हाइट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला जो चीज़ होता है इसमें हम कहते हैं इसको स्लांट हाइट। अब स्लांट हाइट को हम क्या मानते हैं, एल मानते हैं। स्लांट हाइट को हम एल मानते हैं। और ये जो दिख रहा है ये हमारा जो हाइट है इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और इसको हम एच नाम दे देंगे, इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, अब यहाँ से लेके इस सर्कमफेरेंस से लेके इस सर्कमफेरेंस तक दोनों को अगर हम ज्वाइन करें सेंटर पॉइंट से लेकर तो इसको हम कहेंगे डायमीटर। ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया होता है CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब कहोगे सर ये पाई क्या है, तो पाई का वैल्यू मैंने पहले लिख दिया है, एज्यूम पाई 22/7। कई बार क्या होता है बच्चों क्वेश्चन में ही दिया रहता है कि पाई को आप वैल्यू दिया रहता है, जैसे 3.14 और जो भी दिया रहेगा आप उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया हुआ है पाई का वैल्यू क्या है 22/7। अब कहोगे सर पाई पता चल गया, एल भी पता चल गया, अब आर क्या है, तो आर बेटा अभी बताया था ना कि ये डायमीटर होता है। तो सबको पता होता है कि डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है आर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह करेंगे। चलिए अब डायमीटर क्या है हमारा, डायमीटर दे रखा है देखिए 10.5 सेंटीमीटर, तो 10.5 और नीचे में 2। अब डेसिमल को हम हटा देते हैं। डेसिमल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इसको दोबारा लिख देते हैं 105/2 इंटू 10। अब कट कर देते हैं, 2 5 जा 10, अब 21 5 जा 105। तो आर हमारा पता चल गया, आर क्या पता चल गया 21/4, 2 2 जा 4 और ओपन 21 सेंटीमीटर। चलिए अब हमारा हाइट रेडियस भी पता चल गया, स्लाइड पता चल गया। अब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई आर एल, पाई हमारा 22/7 है, आर हमने निकाल दिया है 21/4 और एल हमारा क्या दिया हुआ है, एल हमारा दिया हुआ है देखिए 10 सेंटीमीटर। यस 10 सेंटीमीटर। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 11 2 जा 21, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब देखिए आगे क्या बच गया हमारे पास 11 इंटू 3 इंटू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं 11 3 जा 33 इंटू 5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो इस तरह से तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व सरफेस एरिया आ गया। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 165 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों तरीके से लिख सकते हैं। चलिए थैंक यू बच्चों।